आज हम लोग बात करने वाले हैं आइडेम्पोटेंसी के बारे में कि आइडेम्पोटेंसी क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, एंड एवरीथिंग अबाउट आइडेम्पोटेंसी। आइडेम्पोटेंसी को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में या फिर सिंपल सेंटेंस में बात करूँ तो इसका बस एक सिंपल मीनिंग आएगा कि हम लोग सेफ रिपीट कर पाए। अब ये सेफ रिपीट से क्या मतलब है, ये बहुत सारी जगह आता है जहाँ पे कैश मान लेते हैं कि मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो तो एक ही स्टॉक का मैं 2 बार पे ना कर दूँ, उन सारी चीज़ों में दिस इज़ अ सिंपल वर्ड एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय मोर एग्जांपल्स। मान लेते हैं कि मैं एक ड्रेस खरीद रहा हूँ, ड्रेस पे मैंने विश लिस्ट पे डाला एंड देन मैं उसके पेमेंट पेज पे गया। दिस इज़ नॉट लाइक अ वेरी बिग ऐप लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इज़ अ स्मॉल ऐप। तो क्योंकि उसी में फीचर्स का पता चलेगा, नॉट इन बिग ऐप्स, क्योंकि वो लोग वहाँ पे हायर टेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। सो क्या होता है कि वो पेमेंट पेज पे जाता है एंड मैं पेमेंट करने वाला होता हूँ या फिर कर देता हूँ तो उसमें ग्लिच आ जाता है, ड्यू टू विच मैं पैनिक कर जाता हूँ एंड देन मैं उसे सेकेंड टाइम पेमेंट भी कर देता हूँ। लेकिन इस बार क्या होता है कि वो मेरे बैंक अकाउंट से प्राइस कटता नहीं है, जो एक स्टॉक में खरीदा हूँ वो स्टॉक का बस वही पेमेंट का प्राइस लेता है। अगर मुझे फिर से वही चीज़ खरीदना है तो मैं फिर से वही चीज़ को इनिशिएट करूँगा, स्टार्टिंग प्रोसेस, सीइंग द ऑर्डर एंड देन प्लेसिंग द ऑर्डर, तब जाके वो दूसरा बार कटेगा, नहीं तो अदरवाइज इट विल जस्ट कट वंस। तो ये होता है आइडेम्पोटेंसी के कारण। इसको हम लोग एलिवेटर एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और एलिवेटर है तकरीबन, मुझे जाना है थर्ड फ्लोर पे, और एलिवेटर है, मुझे सीढ़ी से नहीं जाना है। तो मैं बटन दबाता हूँ एंड आई एम अ वेरी काइंड ऑफ इम्पेशेंट गाय, तो मैं उसे 2-3 बार बटन दबाता हूँ कि जल्दी 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 आ जाए। लेकिन विल इट कम? अगर मैं 20 बार भी 2000 बार भी दबाऊँ, इट विल कम एट इट्स ओन स्पीड, कि किसी ने बीच में रोक लिया तो रुक जाएगा एंड देन इट विल कम एट इट्स ओन स्पीड। वो मैं एक बार दबाऊँ 20,000 बार, इट वोंट मैटर। तो वैसे ही कुछ आइडेम्पोटेंसी होता है एंड आई होप, I think using these two example I am able to explain what is idempotency। तो आइडेम्पोटेंसी को असल में लाया कैसे जाता है, मतलब जब भी हम लोग वेब पेज पे जाते हैं, वो ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं, तो दैट इनिशिएट्स न्यू आईडी, न्यू इंटेंट आईडी ऐसा करके कुछ इट मेक्स इट मेक्स। तो जब ग्लिच होता है तभी भी, एंड इफ़ यू आर नॉट, जब वो ग्लिच होता है तो वो तभी भी वो सेम काइंड ऑफ आईडी बनाते हैं। मान लेते हैं कि आईडी इज एक्सेस 1 2 3 4 5, तो ये अगली बार भी, इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग, देन ये इस बार भी एक्सेस 1 2 3 4 5 ही बनाएगा। तो इससे होगा क्या कि जब मशीन चेक करता है या फिर कंप्यूटर चेक करता है कि वेदर द पेमेंट हैज़ बीन प्रोसेस्ड और नॉट, सो इट सीज दैट दिस हैज़ बीन प्रोसेस्ड, तो इसे फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को करना होगा देन इट विल डू फ्रॉम द स्टार्टिंग, कि फिर से वेब पेज में जाओ, चूज़ दैट ऑप्शन, देन अगेन बिगिन योर ट्रांजैक्शन। तो वो उसे फिर से करना पड़ेगा, तब दूसरा न्यू इंटेंट आईडी बना के देगा। सो दिस 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 इज़ व्हाट इट डज, कि ये सारी चीज़ों को इन एक बहुत ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट बना देता है एंड इट इज़ हाईली यूजफुल इन बैंक सेक्टर, क्योंकि बैंक सेक्टर में तो ग्लिचेस आए गए दिन होते रहते हैं। देयर आर एक्चुअल रिस्क ऑफ लूजिंग मनी मोर देन एनी अदर प्लेसेस। तो ये बैंकिंग सेक्टर में, और ऊपर से बैंकिंग सेक्टर में आइडेम्पोटेंसी की जगह हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग भी करते हैं उस पर, और भी प्रोटेक्शन लगाते हैं और भी सिक्योरिटी लगाते हैं कि कहीं हैकर्स इस लूप होल का इस्तेमाल करके दे डू नॉट कैश आउट एक्स्ट्रा मनी, या फिर पैसे कहीं चुरा ना लें। सो वी कैन डिस्कस दैट टू, बट देन दिस वीडियो विल बी, मतलब देन इट विल बी वेरी मच मैथमेटिकल एंड वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए ही होगा। एंड इफ़ और हम लोग इसे
नेक्स्ट वीडियो में और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।